बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ के शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी ने प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर शेख खलीफा बिन जैद अन नहान मेडिकल कॉलेज और इस तरह से फेडरल मेडिकल कॉलेज और फिर कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री, तो तीनों कॉलेजेस की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दी है। और इसका एनालिसिस मैं अब आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करने जा रहा हूँ। पिछले साल के जो क्लोजिंग एग्रीगेट थे उसके साथ भी मैं इसको कंपेयर करके आपको बताऊंगा कि इस दफ़ा फिर एक्सपेक्टेड मेरिट क्या हो सकता है, यानी का यहाँ का क्लोजिंग एग्रीगेट क्या हो सकता है, हर कोटा का, यानी हर कैटेगरी का। तो इसलिए टेरान मेरे साथ अटैच रहिएगा ताकि आप लोगों को ये सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सके। और विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन। तो मैं आपको लिए चलता हूँ नहीं, सबसे पहले जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर शेख खलीफा बिन जैद अल नहान मेडिकल कॉलेज के हवाले से अपलोड की है वेबसाइट ने, और उसमें आपको डेट बताई गई है कि आप लोग जो इसको सारा चेक करके तो अपनी जो रिप्रेजेंटेशंस हैं, यानी कि अगर इन केस आप लोगों को इसमें ओमिशन, एरर, मिस्टेक, फ्रॉड या कुछ भी ऐसा नजर आता है कि आपका नाम गलत है या फिर आपका एग्रीगेट जो आप लोगों का बन रहा है उससे जो है वो डिफरेंट है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग उनको रिपोर्ट कर सकते हैं। कब तक? 28 नवंबर बिफोर 4 PM, यानी कि 4 बजे शाम पहले तक, यानी 4 बजे से पहले तक 28 नवंबर तक ही आप लोग उनको ये रिपोर्ट कर सकते हैं। सो कैंडिडेट कैन ओनली सबमिट कंप्लेंट फ्रॉम हिज और हर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मस्ट अटैच डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, यानी कि अगर आपका कोई नाम गलत है या कोई स्पेलिंग्स इवन मिस्टेक्स है या फिर आप लोगों का कोई रिजल्ट जो है वो इसमें डिफरेंट है कि आपका मैट्रिक का कुछ और है और यहाँ पे कुछ और है, तो ये सारी चीज़ें जितनी भी यानी आप लोगों ने उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना होगा इन सपोर्ट ऑफ हिज और हर क्लेम, अदरवाइज द कंप्लेंट शैल नॉट बी एंटरटेन्ड, अदरवाइज ये आप लोगों की कोई कंप्लेन नहीं मानी जाएगी। और उसके बाद फिर इसके बाद अगर इन केस आप लोगों को पता चला कि ये वाकई गलती थी और आपने उसके बाद अप्लाई करना चाहा तो तब भी आप लोगों की कंप्लेन सबमिट नहीं हो सकेगी। तो कैंडिडेट्स नेम्स इन द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑफ द मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एब्सोल्युटली प्रोविजनल, ये सारा कुछ प्रोविजनल है, ये कंफर्म नहीं है, यानी फाइनल नहीं है। तो इट दैट शैल इन नो वे कंफर्म अपॉन देम एनी राइट टू क्लेम एडमिशन इन एनी कॉलेज, कि आप लोग इसकी बेस पर कोई कॉलेज में एडमिशन फाइनल करेंगे, तो ऐसा नहीं है, ये जस्ट प्रोविजनल है। अब आप लोगों को प्रोविजनल लिस्ट फॉर ओपन मेरिट का कोटा वो उन्होंने अपलोड किया है जम्मू कश्मीर के हवाले से, बलूचिस्तान, फाटा, फेडरल, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध रूरल एरिया और सिंध अर्बन एरिया। तो मैं आपको सबसे पहले ओपन मेरिट कैटेगरी की ये लिस्ट दिखा रहा हूँ। तो लास्ट ईयर का जो रिजल्ट था वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जो लास्ट टाइम क्लोजिंग एग्रीगेट थे, तो ठीक है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये लास्ट ईयर की शेख खलीफा बिन जैद अल नहान की जो लास्ट लिस्ट लगी थी वो 21वीं लिस्ट लगी थी, यानी 21 लिस्टें लास्ट टाइम लगी थी। और जो फर्स्ट लिस्ट लगी थी सिलेक्शन कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट एटसेट्रा, तो उसमें जो क्लोजिंग एग्रीगेट था फर्स्ट लिस्ट के अंदर वो था 96.76364, और आखिरी लिस्ट में फिर 94.73788 था। लेकिन 16 लिस्ट के बाद ओपन मेरिट का एडमिशन फर्दर नहीं हुआ था, यानी कि फाइनल जाकर जो ओपन मेरिट का एडमिशन मुकम्मल हुआ था वो 16वीं लिस्ट में मुकम्मल हुआ था। इससे आप अंदाजा लगाएं, सिर्फ 6 सीट्स हैं ओपन मेरिट के, सिर्फ 6 सीट्स हैं। लेकिन जारी बात है कि जो एग्रीगेट है जी वो 94.7378, तो जिस जिसका भी फिर यूएचएस में आया होगा एटसेट्रा उसने वहां पे एडमिशन ले लिया होगा, तो इसी वजह से ये बहुत देर के बाद कहीं जाकर सीट्स फिल हुई, यानी कि 16 लिस्टों के बाद। अब इस दफा जो हमारे पास ये प्रोविजनल लिस्ट है ओपन मेरिट कैटेगरी के हवाले से मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूं, तो इसमें जो पहला नेम आपको दिखाई दे रहा है वो है उर्वा मलिक का, और इनका एग्रीगेट है 97.70303। तो इसका मतलब यहाँ से ये मेरिट शुरू हो रहा है। और अगर इन केस 6 सीट्स हैं ओपन मेरिट, जैसे का अभी जो आप लोगों के साथ उन्होंने प्रोविजनल लिस्ट आप लोगों को शेयर की है, मैं जरा टोटल कैंडिडेट्स आपको बताता हूं कि कितने स्टूडेंट्स की ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है। जारी बात है जिसने भी अप्लाई किया था उन सब के नाम ही इस लिस्ट में शामिल होंगे। आप लोगों को बस अपना नंबर देखना है कि हमारा जो रैंक नंबर है इस टाइम क्या है। मैं अब आपको आखिरी वाला नेम दिखाता हूं, ये 7488 स्टूडेंट्स की लिस्ट लगी है, और आप लोगों ने इसमें से पहले 6 निकालने हैं ओपन मेरिट के। इसी तरह से बाकी के कोटा के जितने भी कैटेगरी की सीट्स हैं वो आप लोगों को नंबर वाइज देखते जाना है कि अब ये इतने स्टूडेंट्स इसमें आएंगे, इतने स्टूडेंट्स इसमें रैंक करेंगे, फॉल करेंगे। तो टोटल जो सीट्स हैं, यानी कि आप यूं समझ लें कि जो हमारे पास ये सारा का सारा टोटल मिलाकर जो सीट्स बनती हैं, यानी 6 ओपन मेरिट कैटेगरी की सीट्स हैं, फिर 29 पंजाब की हैं, 2000 जम्मू कश्मीर की हैं, 9 एफजीई कोटा की हैं, गिलगित बल्तिस्तान की 2 सीट्स हैं, केपीके की 7 सीट्स हैं,
फेडरल आईसीटी 16 सीट्स ये हैं, 4 फिर बलोचिस्तान की हैं, फिर सिंध रूरल एरिया की 7 हैं, फाटा की 2 हैं और सिंध अर्बन एरिया की 4, और फॉरेन जो कैटेगरी है हमारे पास वो 10 हैं। तो ये टोटली 100 सीट्स हैं, और 100 सीट्स हैं शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान मेडिकल कॉलेज में, 100 सीट्स हैं फेडरल मेडिकल कॉलेज में, 50 सीट्स हैं जो डेंटिस्ट्री कॉलेज की। तो यूं 250 के करीब तकरीबन ये सीट्स बनेगी तीनों की मिला के। तो अगर इन केस आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो मैं अब आपको पहले तो 250 रैंक पर ले आता हूँ डायरेक्टली। जारी बात है 250 तो स्टूडेंट्स नहीं होंगे, उनमें आप डबल से डबल अमाउंट भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे लिस्टें लगती जाएंगी और उसके बाद फिर जो स्टूडेंट्स होंगे वो अगर इन केस फीस जमा नहीं करवाते तो फिर डेफिनेटली उससे नेक्स्ट उससे नेक्स्ट। तो ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया, जैसे कि 23 जो थी वो लिस्टें लगी थी फेडरल मेडिकल कॉलेज की, और 21 लिस्टें लगी थी शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान मेडिकल कॉलेज की। पहले तो मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ जरा 250 नंबर तक। तो 250 पे देख लेते हैं कि जी किसका नेम है, और उसके बाद फिर डेफिनेटली फिर इनका जो है वो एडमिशन तो कंफर्म है, यानी कि 250 तक जो स्टूडेंट्स हैं वो तो 100% कंफर्म है ना। और उसमें से फिर कितने यहाँ पे रहते हैं, कितने अगर इन केस किसी और जो है वो यूनिवर्सिटी में, यानी कि डेफिनेटली अब यहाँ पर ओपन मेरिट सीट्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो पंजाब के अंदर भी जाएंगे स्टूडेंट्स, और इस तरह से फिर बाकी के भी सूबों में जा सकते हैं। तो 250 रैंक पर है जी फातिमा मुनीब का नेम है, और ये फातिमा मुनीब का जो एग्रीगेट मैं आपको दिखा रहा हूँ वो है 94.609091। तो ये अभी प्रोविजनल लिस्ट है, और इस प्रोविजनल लिस्ट के अंदर जो गलतियां वगैरह होंगी वो दूर हो जाएंगी, फिर आगे पीछे भी नाम हो सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको 250 पर दोबारा बता दूं, फातिमा मुनीब का नेम आपको दिखाई दे रहा है, और फातिमा मुनीब का जो एग्रीगेट है वो है जी ये 94.609091। ये अब इसके नीचे भी वही वाले मेरिट्स हैं जो है, जैसे अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट जो कैंडिडेट है उसका भी यही एग्रीगेट है, लेकिन मैं इसको डबल जरा कर देता हूँ। डबल करने का मतलब मैं आपको 500 पे लिए चलता हूँ। सो आप लोगों को इससे अंदाजा हो जाएगा कि मेरिट कहाँ तक जा सकता है। तो मैं 500 नंबर पर चला जाता हूँ डबल करके, यानी कि अगर इन केस इसमें से आधे स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं यहाँ पर, और आधे अगर इन केस किसी और जगह चले भी जाते हैं, तो फिर भी उसके बावजूद जो हमारे पास 500, ये मैं मैक्सिमम तो नहीं लेकिन ये एक अंदाजे के मुताबिक आपको बता रहा हूँ कि मे भी हो सकता है कि यहाँ तक जो है वो चला जाए। तो 500 पर हमारे पास नेम है जी मोहम्मद जुनेद सुल्तान का, और इनका एग्रीगेट है 94.306061। ठीक है। तो लास्ट ईयर जो क्लोजिंग एग्रीगेट था, मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि लास्ट ईयर क्लोजिंग एग्रीगेट जो था वो ओपन मेरिट कैटेगरी में वो था 94.73788। ठीक है। और इसी तरह से अगर इन केस आप बाकी के भी देखेंगे, पंजाब का जो एग्रीगेट था लास्ट ईयर 20 लिस्टें लगने के बाद वो था 94.71818, यानी आखिरी स्टूडेंट जो जिसका एडमिशन हुआ या जिसका नाम आया था वो था 94.781 और इसी तरह से बाकी की भी कैटेगरीज थी। और जो लास्ट है हमारे पास, यानी कि सबसे कम मेरिट रहा था लास्ट ईयर, वो अगर आप देखेंगे तो ये फॉरेन कैटेगरी में 74.10909 रहा। लेकिन अगर हम लोग फॉरेन को छोड़कर यानी कि जो बाकी के हैं, सिंध अर्बन एरिया में 91.11 रहा, ये कम था। और इससे भी कम अगर आप केस देखेंगे तो फाटा एरिया में 90.3 था, और फिर सिंध रूरल एरिया में 90.75 था। तो ये 90s की कैटेगरी थी। और 91 के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास सिंध अर्बन एरिया आ रहा है, लेकिन बाकी जो है वो हमारे पास जिस तरह से पंजाब मैंने बताया तो 94.71। अब पंजाब की 29 सीट्स हैं, जस्ट 29 सीट्स। अब इसका मतलब ये है कि आप इसमें से 6 ओपन मेरिट की निकाल लें, 29 वो निकाल लें, यानी कि आप यूं समझ लें कि जो 100 रैंक तक मैं आपको लिए चलता हूं जरा, 100 रैंक तक वहां तक पॉसिबल है कि पंजाब के स्टूडेंट्स का एडमिशन हो सकेगा इस मेरिट की लिस्ट के अकॉर्डिंग, जो अभी मैंने आपके साथ ओपन मेरिट कैटेगरी की, क्योंकि बाकी की भी मैं अगर ओपन करूंगा तो सारे स्टूडेंट्स यही तकरीबन ऑलमोस्ट होंगे। तो अगर आप देखेंगे जी 100 नंबर रैंक पर मैं आपको लिए चलता हूँ, 100 पर ये है जी हमारे पास दानियाल अमीर, और इनका जो मेरिट है वो है 95.042424। तो ये 100 पर जो आपको दिखाई दे रहा है तो 95.04। तो यूं समझ लें कि 94 से ऊपर ही जाएगा इस दफा भी एग्रीगेट। ये लास्ट टाइम 94.71818 था, और इस दफा भी ये 94 प्लस होने के चांसेस ही हैं। ओपन मेरिट कैटेगरी के हवाले से मैंने अभी लिस्ट आप लोगों के साथ ओपन की है। अब मैं जरा दोबारा से आपको जरा लिए चलता हूँ बाकी की जो लिस्टें हैं, लाइक आजाद जम्मू कश्मीर कोटा की उन्होंने प्रोविजनल लिस्ट लगाई है, लेकिन फिर से अगर आप देखेंगे तो हमारे पास, मैं इसको जरा जूम करके दिखा रहा हूं, तो वही नाम आपको दिखाई देंगे, क्योंकि मैंने आपको जैसे कहा ना कि ये सारी प्रोविजनल लिस्ट में सबके नाम ही आपको मिल जाएंगे। जैसे अमीन फातिमा आसिम है
तो इनका 96.4303। और इसी तरह से अगर आप लोग देखेंगे तो टोटल जो यहाँ जम्मू कश्मीर की प्रोविजनल लिस्ट में आपको दिखा रहा हूँ, तो टोटल स्टूडेंट्स की तादाद एंड पे मैं लिए चलता हूँ आपको। तो ये है जी हमारे पास, मैं ज़रा ऊपर थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। ये जो मेरिट है जी, ये लिस्ट जा रही है जी 330 तक, ठीक है, 330 तक ये लिस्ट गई है। और इसमें से सिर्फ और सिर्फ मैं आपको जैसे बता रहा था कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की 2 सीट्स हैं, ठीक है। इस तरह से एफजीई कोटा की 9 हैं, गिलगित बल्तिस्तान की इसमें जो है वो आपको 2 मिलेंगी। तो मैं इसी तरह से आप लोगों को ज़रा दोबारा से उनकी बाकी की लिस्टें भी ज़रा जल्दी जल्दी खा देता हूँ, और उसमें टोटल स्टूडेंट्स की जो लिस्टें लगी हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस तरह से बलूचिस्तान कोटा है जी, फाटा कोटा है। मैं आपको ना लेके चलता हूँ ज़रा जो दूसरा कॉलेज है, यानी कि फेडरल मेडिकल कॉलेज की ओपन मेरिट लिस्ट। तो इसको मैं ओपन करता हूँ प्रोविजनल लिस्ट के हवाले से। ये है जी हमारे पास इसका ओपन मेरिट कैटेगरी के हवाले से कोटा, और इसमें जो टोटल स्टूडेंट्स की तादाद मैं आपको लिस्ट के अकॉर्डिंग बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। इसमें भी पहला नाम वही आप देख रहे हैं, उर्वा मलिका। मैंने जैसे कहा था कि तकरीबन लिस्टें सेम होंगी। जो दूसरे कॉलेज हैं, क्योंकि उसमें भी जारी बात है कि बच्चे दोनों कॉलेजेस में अप्लाई करते हैं ओपन मेरिट कैटेगरी के हवाले से। और इसमें जो टोटल यहाँ पर स्टूडेंट्स की तादाद है, लास्ट पर नंबर आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये जस्ट ओपन हो जाए, तो उसके बाद फिर मैं इसको आखिरी वाला नंबर आपको दिखा देता हूँ कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं इसमें। कि जी यहाँ पर 7,558 स्टूडेंट्स की आप लोगों को दिखाई दे रही है कि जी लिस्ट। और इसमें जो लास्ट हमारे पास है, तो उसमें भी लिखा हुआ है प्रोवाइडेड आईबीएस सखर एमडी कैट 2024 टुवर्ड्स 25 रिजल्ट। तो क्योंकि ये अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला गया हुआ है, ये आपको पता है कि जी सिंध के हवाले से जो स्टूडेंट्स हैं उनका, क्योंकि एक जो था वो पीएमडीसी ने केस किया था जी, और उसमें कहा था कि जो पिछले साल क्योंकि पहले लिया था टेस्ट डॉ यूनिवर्सिटी ने, और उसमें फिर क्योंकि लीक हुआ पेपर, इस तरह का केस सामने आया, और उसके बाद फिर आईबीएस सखर को दिया गया। तो इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला है कि जी जिनका लास्ट ईयर का रिजल्ट है सिंध का, तो पीएमडीसी ने कहा था क्योंकि लास्ट टाइम 2 यूनिवर्सिटीज ने पेपर लिया अलग अलग से, यानी कि पहले मैंने आपको बताया जी डॉ का, और उसके बाद फिर आईबीएस सखर। तो इस वजह से उन्होंने यही कहा था कि जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर के 2024 वाले बच्चे हैं सिंध के, जो स्पेशली बच्चे हैं, उनका 2024 वाला रिजल्ट वैलिड नहीं होगा। उससे पहले वाले जो 2 साल हैं, यानी 2023 और 2022, वो रिजल्ट एक्सेप्ट किया जा सकता है, स्पेशली 2023 वाला, क्योंकि 3 साल की वैलिडिटी का जो क्राइटेरिया है वो पंजाब के ऊपर तो 100% अप्लाई हो रहा है, लेकिन सिंध के अंदर मैंने जैसे कहा कि उनको ये कैटेगरी में रखा गया। तो इसलिए कुछ जो आपको लास्ट पे दिखाई दे रहा है उसके साथ उन्होंने प्रोवाइडेड का मेंशन किया हुआ है। तो ये मैंने अब आप लोगों के साथ ना ओपन मेरिट लिस्ट की ये जरा शेयर किया है। और मैं अब आपको आखिर पर जल्दी से जो डेंटिस्ट्री कॉलेज है उसका भी ओपन मेरिट जो है वो दिखा देता हूँ, और उसका मैं आप लोगों को लास्ट ईयर का क्लोजिंग एग्रीगेट वो भी अभी दिखा देता हूँ। तो आप लोगों को ओपन मेरिट कैटेगरी के अंदर ये मैं लिस्ट ओपन करके दिखा रहा हूं। तो इसमें अगेन जो फर्स्ट नेम है, मैं इस तरह जूम करके जरा दिखा देता हूं। तो सईदा हिजाब जहरा, और इनका एग्रीगेट है 96.129293। और अगर आप लोग आखिरी स्टूडेंट को देखेंगे, लास्ट पे चलते हैं जी, लास्ट पर हमारे पास जो कितने स्टूडेंट्स की ये लिस्ट लगी है, और मैंने जैसे कहा कि ये मैं ज़रा पिछले साल की लिस्ट भी आपके साथ पहले साथ शेयर कर लेता हूँ। तो पिछले साल जो डेंटिस्ट्री कॉलेज था, यानी बीडीएस के हवाले से भी 23 लिस्टें लगी थी, और इन 23 लिस्टों के अंदर जो हमारे पास क्लोजिंग एग्रीगेट रहे थे, वो ओपन मेरिट कैटेगरी में 3 सीट्स हैं, और इसमें 94.16364 रहा था, 5 जो था मतलब नए स्टूडेंट, बल्कि ये टोटल 22 लिस्टें लगी थी, ठीक है। और इसी तरह से बाकी की भी सारे के सारे ये एग्रीगेट आपको दिखाई दे रहे हैं लास्ट ईयर के। मैं इंशाल्लाह ये व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। मैं आपको जरा दोबारा दिखा देता हूं कि ये हमारे पास है जी डेंटिस्ट्री कॉलेज की लिस्ट, और इस लिस्ट के अंदर जो आखिर पर हमारे पास नंबर आपको दिखाई दे रहा है रैंक वाइज, वो है जी 4435, यानी 4435 स्टूडेंट्स की लिस्ट लगी है, और इसमें जस्ट 50 सीट्स हैं डिफरेंट कोटा की मिलाकर। तो आप लोग अगर इन केस 50 को भी मैं अगर दिखा दूं और डबल कर दूं, बल्कि उसको 100 तक लेके मैं दिखा देता हूं जरा आपको, क्योंकि जो स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन लेंगे वो तकरीबन 100 तक तो ये जाएगी लिस्ट। तो इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है मिनाहिल हबीब का नाम, और मिनाहिल हबीब का जो एग्रीगेट है वो है 94.47777273, 94.477273। ये कट ऑफ मेरिट कहा जा सकता है। तो अगेन बात फिर वही है कि जो आप लोगों को मैंने कहा जी लास्ट ईयर भी जो था वो बीडीएस की लिस्ट में दोबारा से दिखा देता हूं कि लास्ट ईयर भी हमारे पास जो कम से कम भी एग्रीगेट गया था, जैसे कि सिंध अर्बन एरिया का, वो 90.39545 तक गया
था, और अगर इन केस आप पंजाब की बात करेंगे तो 94.15 455, और उसमें ये कितनी लिस्टों के बाद, 22 लिस्टों के बाद, ठीक है। तो मे भी हो सकता है कि ये इस दफा मेरिट भी 94 पॉइंट यानी कि कुछ 94 प्लस में ही रहेगा, तो काफी हाई एग्रीगेट या हाई मेरिट जाएगा जी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का। ये अभी प्रोविजनल लिस्ट है, इंशाल्लाह जब ये लिस्ट फाइनल हो जाएगी और उसके बाद जो सूरत हाल होगी वो भी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। तो अभी फिलहाल इतना ही, और इसकी मजीद एनालिसिस जो है वो कट ऑफ पूरी 100% कैटेगरी बनाकर, तो वो मैं अब आप लोगों के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।